जय हिंद साथियों उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा आपकी बहुत जल्द होने वाली है। तो साथियों उत्तर प्रदेश होमगार्ड ध्यान से सुनते रहिएगा। साथियों आपका जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा का पेपर होगा उसका पहले कैसे पेपर पूछा जाता था, अब क्या चेंज किया गया है, सारी जानकारी पूरा पुराना पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों इस बार परीक्षा पैटर्न बदल गया है। पहले प्रश्नों की संख्या 150 थी, अब आपके 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। साथियों केवल जीएस का पेपर आपसे पूछा जाना है। पहले मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सब आया करती थी, लेकिन अब केवल और केवल साथियों 100 प्रश्न पूछेगा किसके? जीके के। तो पहले कैसे पेपर पूछा है आइए उसी पर हम लोग जोर डालते हैं। और जितने भी मैं प्रश्न कराऊंगा आपको प्रीवियस ईयर, कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देगा आपको। सभी लोग केवल थंबनेल डाल देते हैं, लेकिन एक्चुअली हूबहू यही प्रश्न पूछे गए थे होमगार्ड परीक्षा में, और इसी प्रकार पेपर आपसे पूछने वाला है होमगार्ड का। साथियों तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और आपको बाद में जरूर बताना है कि आपका प्रश्न कितना सही हुआ। आइए तो स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान से। सामान्य ज्ञान के प्रश्न ही केवल आने हैं, जीके आना है, केवल जीके में। बुक भी बताऊंगा कि एक बुक पढ़ लो आपका कल्याण हो जाएगा होमगार्ड परीक्षा में। भारत छोड़ो आंदोलन, यह प्रश्न होमगार्ड में पूछा गया है। बड़े ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं। देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब आरंभ हुआ? 8 अगस्त 1942। तो हमें केवल क्या देखना है भैया? हमें केवल 1942 देखना है। 8 अगस्त 1942 तो आपको रट लेना है, लेकिन देखना क्या है? 1942 और 1942 पे मार के हमें आगे बढ़ जाना है। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है आपको? देखिए क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह किया था महात्मा गांधी ने, और इसी में उन्होंने एक नारा भी दिया था। कभी आपसे पूछ ले कि क्या पूछ ले भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो प्रमुख नारा था उसी समय इनका, करो या मरो। करो या मरो किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के? महात्मा गांधी जी थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए फटाक से हम लोग सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर है, अभी मैं नए आधार पर भी आपको प्रश्न कराऊंगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। जितना सपोर्ट इस वीडियो पर मिलेगा उतनी कंटिन्यू क्लासें आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भैया अगर उपाध्यक्ष संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे तो सीधा राजेंद्र प्रसाद लगा देना आंख बंद करके, लेकिन अगर पूछ दे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो आंख बंद करके लगा देना क्या दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। साथियों भूलना नहीं है, इस बार हमें होमगार्ड की भर्ती ले लेनी है दोस्तों। 30,000 रुपए आपके घर बैठे होमगार्ड आपको देता है। इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ठीक है ना? बात इधर उधर की नहीं करना है, केवल मुद्दा पढ़ाई का होगा दोस्तों। और रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी के साथ है। इस बार होमगार्ड की वर्दी ले लेना है दोस्तों। जीके है, केवल जीके घोल के पिला देंगे आपको। तो आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अध्यक्ष पूछे तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मार देना आंख बंद करके। ठीक है, आगे बढ़ो। आइए तीसरा प्रश्न देखिए, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? बताइए जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? जल्दी से मार दीजिए इस आंसर को। इस आंसर को हम लोग मार देंगे 1975 में। कब भैया? 1975। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है हर घर जल योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? हर घर जल नल योजना तो साथियों जल शक्ति मंत्रालय से हर घर नल योजना मोदी जी नहीं लगवा रहे हैं। ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं होमगार्ड की परीक्षा में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चौथे का ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा। आइए प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है? भैया प्रयागराज तो 3 नदियों के किनारे है। यमुना के नीचे कौन सी? सरस्वती भी बहती है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों को राइट मार दीजिए। आपको ऑप्शन एक ही मिलेगा परीक्षा में, गंगा या यमुना। यमुना मिले यमुना मार देना, गंगा मिले गंगा मार देना। अगर दोनों मिल जाए तो साथियों एक कोई मानना है, गंगा लगा देना। ठीक है ना? आइए बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आइए छठवां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? हम सब लोग जानते हैं राजस्थान फैला हुआ है, बहुत सा क्षेत्रफल है इसका।
उतनी आबादी नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो भैया क्या लगा देना है हमें, राजस्थान, और दूसरे पर पूछे तो मध्य प्रदेश लगा देना है। कह दे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र, दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश लगा देना, और जनसंख्या में पूछे तो अपना यूपी जिंदाबाद था और है और रहेगा। ठीक है ना। आइए, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था, बताइए जल्दी से। तो भैया 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। मार देना ऑप्शन ए, पेपर में आ जाए तो फटाक से ऑप्शन ए मार दीजिएगा। सभी लोग बच्चे कमेंट करते चलें, सभी बच्चे कमेंट करते चलें। हाँ भैया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई दोस्तों कब, फटाक से मारिएगा ऑप्शन ए 1935। जल्दी जल्दी चलेंगे, अपने पास समय बहुत कम है दोस्तों। पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद से संबंधित है, पंचायती राज प्रणाली दोस्तों 243 में पंचायती राज के बारे में गठन, पंचायत कैसे बनेगी, ये सब चीजें आर्टिकल 243 में दी गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 में पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद में रटा दूंगा आपको, 1 से लेकर 395 सारे अनुच्छेद आपको रटा के गोल के पिला देंगे। बस एक बार आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें, ताकि नियमित तौर पर डेली क्लासों का नोटिफिकेशन यूपी होमगार्ड स्पेशल आपको मिल सके। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। अंत तक, वीडियो के अंत तक, आखिरी प्रश्न तक आपको देखना है। आइए, हरित क्रांति के जनक, आंख बंद करके लगाना, एमएस स्वामीनाथन। और सारे ऑप्शन आप लोग पढ़ते रहिए, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो सीधा आंसर मारूंगा, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कौन है, जैसे पूछे। अब बताइए मत्स्य क्रांति के जनक कौन है, बताइए जल्दी, तब बताइए आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु पूछे तो भैया बाघ लगा देना, बाघ लगा देना। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो आप लोग बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। पर्यावरण दिवस कब मनाती है, दिवस क्या हुआ भैया दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों, फटाक से देखिएगा, इसको देखिएगा आप लोग, बताइए जल्दी से इसका आंसर, बोलिए बोलिए इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना। पर्यावरण दिवस 5 जून को। सारे दिवस आपको कंठस्थ याद कर लेना है दोस्तों। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, जल्दी से बोलिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जल्दी बोलिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, जल्दी बताइए। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दोस्तों 403 सीटें हैं। देखिए अब ऑप्शन देख लीजिए, 350, 403, ठीक है, 403 सीटें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों, 403 सीटें हैं। अगर लोकसभा में पूछ दें कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो दोस्तों 80 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा इस मेरी बात को, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखिए, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया भैया, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कौन था, तो दोस्तों यह थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया भैया, न्यूटन साहब ने दिया। किसने दिया, न्यूटन साहब ने दिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसने दिया, न्यूटन साहब ने दिया। सारे प्रश्न मिक्स करके पूछेगा आपसे, 100 प्रश्न मिक्स करके पूछेगा। ये आसान प्रश्न है। अब साथियों जो पेपर आएगा वो लेंदी आएगा, तो लेंदी से हमें नहीं डरना है, हमें अपनी तैयारी को बेहतर करना है। इस पेपर के पैटर्न को समझते चलिए कि प्रश्न पुटअप कहां से कर रहा है। आपको कोई यूट्यूब पर पुराना पेपर नहीं करवा रहा है, मैं आप लोगों के लिए बहुत कोशिश करके पेपर ढूंढ के लाया हूं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका तत्कालीन कारण था नील विद्रोह। ठीक है, आइए चले हम लोग आगे। 16वें का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा भैया, कारतूस प्रकरण था। कारतूस प्रकरण, ध्यान से देखिएगा चीजों को। छोटी सी मिस्टेक, गलती, हमारा रामचरितमानस किसने लिखी थी भैया, तुलसीदास जी ने। ना तो सूरदास, ना तो कबीर, ना तो रहीम। किसने लिखी थी, तुलसीदास ने। रामायण को किसने लिखा था, रामचरितमानस बोलो या रामायण बोलो, तुलसीदास ने। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, बहुत महान माना जाता है उसको। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीनतम वेद बोले ऋग्वेद। सामवेद किससे संबंधित है, सामवेद में साथियों ये आपके जो गीत संगीतकार से संबंधित है। ठीक है ना, इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4 वेद हैं हमारे, वेदों की संख्या कितनी है, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है ना। आइए
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी जी थी, इसके पहले कोई नहीं था। आइए, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 20 का आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से बताइए इसका आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा 1956 में। आइए, अभी मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आसान प्रश्न देंगे आपको। ऑप्शन बी, नीति आयोग कब बना? 2015 में। अभी कितने साल हुए? 10 साल बने हुए नीति आयोग को। ठीक है, नीति आयोग कब बना? 2015 में। पुलवामा हमला किस वर्ष हुआ था? पुलवामा हमला आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, 2000 किसमें हुआ था? बताइए जल्दी से। 22 का मारिए, 22 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2019 में। ठीक है ना। आइए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है भैया? तो सबसे बड़ा बांध तो आपका हीराकुंड होना चाहिए। नहीं भैया, टिहरी बांध होगा सबसे बड़ा, टिहरी। आप लोग बताइएगा इसका आंसर सही है ना टिहरी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 तक। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बताइए आप लोग। इसको हम नहीं बताएंगे, सारे बच्चे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा में। देखिए कितने आसान प्रश्न पूछ रहा है। हमें घबराना नहीं है दोस्तों। बहुत ही ढंग से एक किताब आती है लूसेंट की, नीले कलर की, उसको पढ़ के फेंक दीजिए, आप समझ लो आप होमगार्ड बन गए हैं दोस्तों। ठीक है ना। आइए, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आइए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण जहांगीर शाहजहां ने करवाया, सब लोग जानते हैं भैया। बहुत ही बीबी की याद में करवाया, शाहजहां मुमताज की याद में। ऑप्शन सी हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़े हम लोग आगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अमृतसर भारत योजना किससे जुड़ी है? रेलवे स्टेशन विकास से जुड़ी है। आप लोग आंसर देख सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बताइए आप लोग। 27 का मारिए, राइट आंसर क्या होगा? 27 का ऑप्शन भी हो जाएगा, लुम्बिनी में जन्म हुआ था इनका। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प दोस्तों पलाश है। ऑप्शन में नहीं है, लिख लीजिएगा, पलाश है। क्या है? पलाश। पलाश उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? पलाश। और भारत का पूछे तो कमल मार देना। ठीक है। आइए, बढ़े हम लोग आगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो भैया पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। पूछता है उत्तर प्रदेश होमगार्ड में, पूछा गया। स्टार लगा के छाप लेना इस प्रश्न को भैया। 29 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए, बढ़े हम लोग आगे। आइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए। 30 का राइट आंसर बताइए। 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति। ठीक है ना, बृहस्पति है। आइए, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, हम लोग सब लोग जानते हैं। 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए, बढ़े हम लोग आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है भैया? अपने योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल कौन है? जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाक से। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो 33 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन ए 1985 में। मान लीजिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आइए, बढ़े हम लोग आगे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? हम सब लोग जानते हैं, 34 का ऑप्शन है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा सबसे ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट के से भी ऊंचा। भारतीय संसद में 2 सदन कौन कौन से हैं? तो भैया लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदनों से मिलकर बनती है संसद। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए दिख रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मारिया आंसर 37 इज द राइट आंसर हो जाएगा अपना कौन सा? ऑप्शन ए गंगा। ठीक है, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, बहुत से राज्यों से होकर आती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा है भैया। आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष आई थी? आयुष्मान कार्ड जानते हैं ना, भारत योजना किस वर्ष आई थी? 38 होता ही 2018 में। कब आई थी भैया? 2018, इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़े आगे। आई, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश। मैंने बोला ना, आंख बंद करके मार देना ऑप्शन सी। ठीक है, जो मैं पहले बोल दिया हूं, बाद में प्रश्न आ रहे हैं। पढ़ाने का तरीका देखिएगा बस, यूट्यूब पे ज्यादा बकवास नहीं होनी चाहिए। सीधा नोट बात, सीधा ओनली पढ़ाई, रीडिंग। आइए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। ऑप्शन बी। तो भैया ये 40 प्रश्न पहले होमगार्ड परीक्षा में जीके के 40 प्रश्न आते थे, हिंदी के 40 प्रश्न आते थे दोस्तों,
मैथ के 40 और रीजनिंग के 40, 150 से 160 के समथिंग प्रश्न आते थे पहले जो होमगार्ड की परीक्षा होती थी। अब इस बार पैटर्न बदल गया है, 100 प्रश्न केवल जीके के पूछेगा। तो आप इन 40 प्रश्नों को 100% ही मान के चलिए। अब आप 40 में से बताइए आपके आंसर कितने सही हुए, जरा सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और 40 में से जिस किसी बच्चे का 30 ही सही हुआ है ना, वो बेटर है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है इस बार होमगार्ड की वर्दी ले लेगा। तो अगर 30 भी प्लस प्रश्न आपके, अरे हम कहें 30 छोड़ो, भाड़ में जान दो, 30 25 प्लस भी प्रश्न अगर आपका सही है तो दोस्तों इस बार आपको कोई वर्दी लेने से रोक नहीं सकता। पेपर ऐसा ही बनेगा, बहुत टफ नहीं बनेगा, लेंदी पेपर। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस जरूर ऑन कर दें ताकि नियमित तौर पर आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।